देखियो 5th सी एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन आ दो रह गए 11th ते 12th 11th के दो पार्ट ने 12th का एको पार्ट आ पर ये तिने NCERT के क्वेश्चन ने इन्हों के एग्जाम के आने के चांस ज़्यादा होंगे इंपॉर्टेंट ने तिने NCERT के पहलों आ दो देखो ध्यान ना देखो इस फंक्शन की डिसकंटीन्यूटी चैक नहीं करनी आपां इस फंक्शन की डिसकंटीन्यूटी चैक करनी है इनू पहलों प्रॉपर बनाइए सानू की दिता y इज इक्वल टू एफ फिर ब्रैकेट फिर fx इस तरह y उस तरह f उस तरह ब्रैकेट उस तरह fx की जगह तो fx की वैल्यू भर दिए किन्नी आ 1/x-1 fx की वैल्यू हुई है ना इनू इत्थे भरता हुण आ देखियो y उस तरह हुण f फंक्शन वाल जाइए f फंक्शन इहो ही आ फंक्शन दे विच x ही ते x लिखिया हुण फंक्शन दे विच x नहीं आ x की जगह ते हैगा 1/x-1 फिर आ फंक्शन जिहड़ा वा 1/-1 उस तरह इस x की जगह ते आ पूरा लिख देना 1/x-1 ठीक है ना अगे देखियो y इज इक्वल टू उपर वाला 1 उस तरह आ 1 उस तरह लाइन उस तरह हेठां एलसीएम लईए आ पूरे हेठां हो जाऊगा हेठां की आ जाना x-1 ए तो उपरला उस तरह दूजे नाल ए पूरे ने मल्टीप्लाई हो जाना माइनस कितना मल्टीप्लाई हो गया 1 ना की आऊगा साडे कोल 1 उस तरह 1 - x माइनस प्लस 1 हो गया हेठां x-1 सब तो हेठां वाला उपर चल जाना की आ जूगा x-1 हेठां 1 दे नाल नहीं कैंसल होने 1 ते 1 किन्ने हो गए 2 हो गए 2 - x आ गया साडे कोल की आया y इज इक्वल टू x-1 2 - x एक आ चीज़ बन गई तो शुरू च सानू आ फंक्शन दिता है हुण देखो आपां नू की क्या वा की पता करो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी दे पॉइंट किद्दां पता करी दे तुसीं देखो फंक्शन नॉट डिफाइंड कदों हो सकता फंक्शन जिहड़ा वा ये नॉट डिफाइंड कदों हो सकता जदों हेठां 0 आवे जदों हेठां 0 आवे आ चीज़ जिहड़ी आ ये किहदे इक्वल हो जे 0 दे बराबर 0 दे बराबर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया जां आ वाली चीज़ इधर भी डिनोमीनेटर चैक करना ये जिहड़ा डिनोमीनेटर आ ये भी किहदे इक्वल हो जे 0 दे ठीक है ये दोनों के डिनोमीनेटर चैक कर लेने 0 कदों हो सकता आ x माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया जदों x इत्थे 2 भरांगे 2 ना 2 कैंसल हो गया 0 हो जू जां x किन्ना भरांगे 1 उधर जाके प्लस का हो गया फिर आ 2 पॉइंट है डिसकंटीन्यूटी दे एक 1 ते एक 2 क्लीयर हो गया सेम एहो स्टैप इधर रिपीट होने जे इस कोई डाउट है तो इधर समझ लियो वेखियो सानू क्या इस फंक्शन दे डिसकंटीन्यूटी चेक करो y किहदे इक्वल आ fx दे इस तरह y उस तरह f उस तरह इस fx की जगह ते की लिखिए 1/x+2 आ चीज़ लिखती y उस तरह f फंक्शन कोल पहुँचो जे फंक्शन x विच आ ते x लिखिया हुण फंक्शन x विच नहीं हैगा 1/x+2 दे विच आ फंक्शन दा बाकी सारियां चीज़ां उदां तारियां जेड़ा x आ उत्थे की भर देना 1/x+2 आ चीज़ भरती y 1 उस तरह हेठां देखियो एलसीएम लिया x+2 सारे हेठां आ गया x+2 तो उपरला उस तरह दूजे नाल ये मल्टीप्लाई हो गया +2 x+2 बन गया इत्थे फिर की आऊगा उपर वाला 1 उस तरह सब तो हेठ वाला उपर चल जाता ना ये 1 कोल पहुँच गया उपर x+2 पहुँच गया 1 ना मल्टीप्लाई हो के वही बन गया हेठां 1 + 2x जा 2x तो 2 2 जा कितना हो गया 4
साडे कोल y किन्ना आ गया x प्लस 2 हेठां 2x प्लस 5 आ देखो 4 ते 1 5 हो जाएंगे 2x प्लस 5 एक आ चीज़ आ एक शुरू च फंक्शन दिता है। हुण डिसकंटीन्यूटी किद्दां हो सकती जेकर डिनोमीनेटर च 0 आ जाए आपां कह दांगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी डिसकंटीन्यूटी इज इक्वल टू जां ते आ चीज़ 0 बन जे ये चीज़ 0 बन जे जां आ वाली चीज़ 0 बन जे डिनोमीनेटर च 0 बनना चाहिए तो डिसकंटीन्यूस हो जाना। हुण आ 5 प्लस का उधर जाके की हो जाऊगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई होण दिया उधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड। ठीक है एक पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी आ गया -5/2 इत्थे प्लस का 2 उधर जाके की हो जाऊगा माइनस का 2। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12th काफ़ी वधिया क्वेश्चन है अभी देखियो तुहानू FT किन्ना दिता वा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ T किन्ना हैगा वा 1/t दा स्केयर प्लस T -2 फिर उन्होंने कहा वा भी T दी जगह ते किन्ना लिख सकते आप 1/x - 1 1/x - 1 इधर चेंज करिए जिथे T आया की लिखिए 1/x - 1 x - 1 उपर की आ स्केयर प्लस 1/x - 1 फिर T दी जगह ते लिखिया -2 अगे अगे सॉल्व करी जाना इनू 1 उपर उस तरह हेठां 1 का स्केयर 1 x - 1 का स्केयर x - 1 स्केयर फिर प्लस 1/x - 1 -2 नैक्सट एलसीएम लवांगे उपर 1 उस तरह आ वेखियो आ जेड़ा हेठां चीज़ां इत्थे एलसीएम लै लिया इन्हां दोनों चों वड्डा जेड़ा उहनूं एलसीएम लिख दिंने आपां x - 1 का स्केयर आ गया साडा एलसीएम। हुण आ देखो इनू इहदे नाल डिवाइड करिए किन्ना आउंदा 1 प्लस इनू इहदे नाल डिवाइड करिए की आउणा x - 1 उपर आ जाऊगा फिर इनू इत्थे 1 नाल डिवाइड किया सेम आ जाना उपर मल्टीप्लाई कराता ये एलसीएम ही सॉल्व किया जे कोई औखी चीज़ नहीं है। देखियो साडे कोल आ जिहड़ी चीज़ आ f 1/x - 1 ये किहदे इक्वल आ गई साडे कोल आ जिहड़ा हेठ वाला उपर चल जूगा की आ जाना x - 1 होल दा स्केयर ते इत्थे की आ गया 1 प्लस x - 1 -2 उस ब्रैकेट नू ओपन करिए होल दा स्केयर है ना ये की आना a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab ये चीज़ आ गई। ये तो नैक्सट x - 1 का स्केयर उस तरह 1 ते 1 कैंसल हो गए की बचिया x - 2 इत्थे भी फैक्टर बनाइए आ वेखो इत्थे फैक्टर की बन सकते आ ये टोटल हैगा ही x - 1 का स्केयर x - 2 इनू ब्रैकेट च नहीं लिखना x -2 2 अंदर मल्टीप्लाई कराना 2x स्केयर 2 1 जा 2 आ गया 2 2 जा 4 आ गया ठीक है। फिर की आऊगा x बस ये सिंपलीफिकेशन ही आ बाकी तो कुछ भी नहीं बाद डिनोमीनेटर तो 0 ही वेखना आपां की आ गया 2x का स्केयर 4x ते x -3x ते -2 माइनस कॉमन कटिया उपर लिखता 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 2 हेठां फैक्टर बना लिए साडे कोल की आ गया साडे कोल आ गया -x - 1 का स्केयर हेठां फैक्टर बनाउण लगे आपां 2x स्केयर
तो लास्ट वाला 2 उस तरह लिखिया। जिहड़ा 3 वा इनू मैं 4 ते 1 लिख सकदा, जिद्दां वेखो 2 2 ਜਾਂ 4 हुंदा ते स्प्लिट ही कर लगे इनू, ये की आऊगा +4x -1x। +4x ते -1x नहीं लिख सकते, +4 ते -1 नहीं आऊगा क्योंकि साइन फिर चेंज हो जाता। -2x ते माइनस इत्थे प्लस आना है हुण, ठीक है, इत्थे आना ही +4x, 4 ते 1 हो जाने ही 5 +5x, 4 ते 1 5 हो जाने ही, तो इत्थों जो माइनस कॉमन कढ़िया इत्थे -5x होना है, -5x ते +2 होना है। हुण आपां लिख सकते हैं 2 2 ਜਾਂ 4 हुंदा, 5 चों 1 जाण ते 4 हुंदा, की आऊगा -x -1 का स्केयर, हेठां की आ गया 2x स्केयर, 5 बनाना तो एक 4 बनाना, 4 ते 1 आऊगा -4x + 1x +2। नैक्सट की आ जाना -x -1 का स्केयर, इन्हां चों कॉमन कढ़ लीए, 2x कॉमन आ गया, अंदर की रह जूगा x -2, 2x जेकर कॉमन कढ़ीए तो इत्थे माइनस आना, तो ही 4 1 5 बन गए, तो इत्थों -1x कॉमन कर लीए तो अंदर की रह गया x -2, -x -1 का स्केयर, हेठां बन गया x -2 वाली एक ब्रैकेट, एक बन गई 2x -1 वाली। बस इन्ना काम ही हुण आपां लिखना वा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। डिनोमीनेटर दे विच वेख लो किहड़ियां चीज़ां जीरो बना सकदियां, एक तो शुरू च इत्थे ही देख लो इस जगह ते आ जीरो नहीं होना चाहिए, जे जीरो आ गया तो डिसकंटीन्यूस हो गया। एक लास्ट है जिहड़ा x -2 0 के बराबर कर दो, अगली ब्रैकेट जिहड़ी आ ये भी 0 के बराबर कर दो, ठीक है। इत्थों x कितना आ जाऊगा 1, x कितना आ जाऊगा 2, इत्थे आ गया 1/2, ठीक है। आ 3 पॉइंट जे जिहड़े इस फंक्शन को डिसकंटीन्यूस कर सकते हैं, ठीक। देखियो नवी एक्सरसाइज डी एक्सरसाइज से हुण अपने कोल 5D, ठीक है। जे नहीं लभदा पिया सुन लो 5D एक्सरसाइज से हुण फस्ट क्वेश्चन दे विच आपां आ फंक्शन नू डिसकंटीन्यूस प्रूव करना, नॉट कंटीन्यूस मतलब डिसकंटीन्यूस प्रूव करना। आपां इहदी कंटीन्यूटी चैक करते हैं, आपां पहलों लैफ्ट हैंड लिमिट चैक की जां दोवें इकट्ठियां कर लैने, लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड दोनों इकट्ठियां चैक कर लैने। आपां किस तरह करांगे, ना आपां नैगेटिव पाउणा ना पॉजिटिव पाउणा, ठीक है ना। जे तुहानूं इहदा भुलेखा पैंदा भावें एक पहलों लैफ्ट हैंड ही चैक कर लो, लैफ्ट हैंड विच ते पता ना नैगेटिव पा लईदा, लिमिट x अप्रोचिस टू 0 नैगेटिव f(x) की आऊगा लिमिट x अप्रोचिस टू 0 नैगेटिव f(x) की जगह ते की आना x³ + 3, फिर की आऊगा लिमिट h अप्रोचिस टू 0, जिथे x आया उत्थे की लिख देना 0 - h, फिर h की जगह ते की भर देना 0, 0 भरोगे पूरा खत्म तो 3 आंसर आ गया तुहाडा। लिमिट x अप्रोचिस टू 0 नैगेटिव f(x) का आंसर कितना आया 3। तो जेकर तुम राइट हैंड ना चैक करो क्योंकि एग्जैक्ट तो आंसर 1 आ, फिर राइट हैंड ते क्यों टाइम वेस्ट करना, एग्जैक्ट 0 ते आंसर कितना हैगा वा 1, ये दोनों इक्वल आए ही नहीं। आपां क्या लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f at 0, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस at x is equal to 1, x is equal to 0।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 2 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ fx, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਵੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਜਿੱਥੇ x ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? 1 ਮਾਈਨਸ h, 1 ਮਾਈਨਸ h ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ 1 ਬਚੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 1/2। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆ ਵੇਖੋ x ਵੱਡਾ ਨਾ 1 ਨਾਲੋਂ, ਆ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆਊਗਾ? 2x ਸਕੁਅਰ 3x ਪਲੱਸ 3/2। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? 0 2, ਜਿੱਥੇ x ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? 1 ਪਲੱਸ h, ਜਿੱਥੇ x ਆਇਆ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? 1 ਪਲੱਸ h, 3/2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਭਰਿਆ, ਆ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 0 ਭਰਾਂ ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। 2 ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1। h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਭਰਾਂ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 3/2। 2 ਚੋਂ 3 ਗਏ, -1 ਪਲੱਸ 3/2। ਐਲਸੀਐਮ ਲਈਏ, ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ 2, ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 2 1 ਚਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2 ਪਲੱਸ 3, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਗਏ 1/2। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 1/2 ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ? 1/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਵੇਖਿਓ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਿੰਨਾ? x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਤਾ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, 1/2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੀ 1/2, ਆ ਵੀ 1/2, ਆ ਵੀ 1/2 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ f ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖਿਓ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ fx, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ fx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰੀਏ? 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਆ 2 x ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ 2x ਪਲੱਸ 1। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ h ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਜਿੱਥੇ x ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? 2 ਮਾਈਨਸ h, h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 0 ਭਰਤਾ ਤੇ ਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਬਚਣਾ, ਆ ਤੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ। 2 2 ਜਾਂ 4, 4 ਪਲੱਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ fx, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ 3x ਮਾਈਨਸ 1। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ, h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, 3 ਇਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2 ਪਲੱਸ h ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਥੇ 0 ਭਰੋਗੇ 3 2 ਜਾਂ 6 ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹ ਵੀ 5 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ 2x ਪਲੱਸ 1
तो x की जगह तो एग्जैक्ट 2 भरिया 4 + 1 ये भी कितना आ गया 5। देयरफॉर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जैक्ट 2 तो इक्वल आ गए। फंक्शन की बन गया कंटीन्यूअस। फंक्शन इज कंटीन्यूअस। देखियो दो क्वेश्चन होर 4th ते 5th। 4th तो सिंपल ही आ, 5th थोड़ा देखने वाला वा। 4th विच भी देख लो की आ। लैफ्ट हैंड लिमिट पहलों पता करिए। लिमिट x अप्रोचिज टू 2 नेगेटिव f(x) लिमिट x अप्रोचिज टू 2 नेगेटिव x 2 तो छोटा, x 2 तो छोटा 3x + 1 आऊगा। फिर लिमिट h अप्रोचिज टू 0 3 इस x की जगह ते की आ जाना 2 - h + 1 उस तरह। फिर h की जगह ते 0 भरिया 3 2 जा 3 ते 2 रह गए +1 3 2 जा 6 + 1 कितना आ गया 7। एक साडा आंसर 7 आ गया। हुण आपां राइट हैंड लिमिट चैक करते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचिज टू 2 पॉजिटिव f(x) लिमिट x अप्रोचिज टू 2 पॉजिटिव 2 तो वड्डा x वड्डा 2 तो की आऊगा 4x - 1 की आ जाना। फिर अगे लिमिट h अप्रोचिज टू 0 4 2 + h - 1 h 0 पर हो गए 4 ते 2 बचिया -1 4 2 जा 8 - 1 ये भी कितना आंसर आ गया 7। पर एक चीज़ रह गई चैक करने वाली एग्जैक्ट 2 ते। एग्जैक्ट 2 ते यह उपर वाला ही आ कि 3x + 1 x की जगह तो एग्जैक्ट 2 भरिया 3 2 जा 6 + 1 ये भी कितना आ गया 7। तो फिर ये फंक्शन की हो गया कंटीन्यूअस। लास्ट ही लिख दियो फंक्शन की हो गया कंटीन्यूअस। फंक्शन कंटीन्यूअस इनू ध्यान ना समझियो। देखो उन्होंने क्या पहलों चेक करो एट x = 0 ते x = 0 ते आपां लैफ्ट हैंड लिमिट लिखी लिमिट x अप्रोचिज टू 0 नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट लिखांगे लिमिट x अप्रोचिज टू 0 पॉजिटिव ते एग्जैक्ट 0 ते चेक करांगे। फिर उन्होंने क्या होगा भी एट x = 1 ते चेक करियो। आपां की करना लैफ्ट हैंड लिमिट लिखनी किद्दां लिखी दी आ लिमिट जिद्दां इत्थे लिखिया आपां की लिखांगे आपां लिमिट x अप्रोचिज टू 1 नेगेटिव f(x) देखांगे की आऊगा। फिर राइट हैंड लिमिट चेक करांगे लिमिट x अप्रोचिज टू 1 पॉजिटिव f(x) देखांगे भी। फिर एग्जैक्ट 1 ते चेक करांगे। फिर लास्ट आ गया फंक्शन एट x = 2 ते एट x = 2 आ चीज़ समझने वाली आ इंपॉर्टेंट। देखो लैफ्ट हैंड लिमिट लिखांगे लिमिट x अप्रोचिज टू 2 नेगेटिव f(x) राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिज टू 2 पॉजिटिव f(x) ते एग्जैक्ट 2 ते चेक करांगे। एग्जैक्ट 2 ते चेक करांगे। ठीक है सारिਆਂ 'ਚ 3-3 काम करने। आ देखियो 0 नेगेटिव का मतलब 0 तो छोटा इत्थे ते 0 दिता ही नहीं इत्थे ते 0 दिता ही नहीं। फिर इत्थे तुसीं दिमाग की लाउणा जिहड़ा 1 तो छोटा वो 0 तो भी छोटा। हुण इत्थे 1 तो छोटा किहड़ा वा आ वाला x आ जिहड़ा 1 तो छोटा वा। फिर इत्थे x पर देना इत्थे 0 नहीं दिता तुहाडा दिमाग की काम करना चाहिए जिहड़ा 1 तो छोटा वो 0 तो भी छोटा। तो तुसीं इत्थे x भरता बाद च इहनूं h दे टर्म्स विच लिखिया 0 - h 0 भरिया ते आंसर फाइनल की आ गया 0। इहदा आंसर आया जे 0। फिर 0 प्लस का मतलब 0 तो वड्डा 0 तो वड्डा 1 तो छोटा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए
जे तुसीं आ लिख दिंदे ना भी 1 तो वड्डा ते 0 तो वड्डा, इदां कुछ नहीं, उन्होंने कहा 0 तो वड्डा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ चीज़ 1 ਦੇ बराबर आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਆ x ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਨਾ 1 ਤੋਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, x ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0 ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 0 ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ x ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ 1 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਹੀ 0 ਤੇ 2 ਵਾਲਾ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ x ਹੀ ਆ, x ਹੀ ਭਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, 1 ਮਾਈਨਸ h, 0 ਭਰੋਗੇ ਤੇ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5, 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 5 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ 0 ਤੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਆ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ, 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 5 ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ, 5 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5। 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ 5, ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 1 ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ 5 ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 5C ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, 5D ਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਟੋਟਲ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ E ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ।